कृशानं ज्ञानिनमाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुप्रियभक्तं वातजातं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तो आइए माखन चोर भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने से पहले इंद्रियों और मन को एकाग्र करें। अपनी ताली की सेवाओं के साथ कुछ दान नहीं कर सकते हैं आप लोग तो ताली का दान कीजिए। अपनी आंखों से भगवान की छवि को हृदय में धारण कर लीजिए। अपनी ये श्रवण शक्ति को इतनी मधुर बना लीजिए कि वो अपने आप ही प्रवेश कर जाए, चित्त में उतर जाए। सुन के निकाल देना अलग बात है और जीवन में उतार लेना अलग बात है। तो आइए राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्याम से मिला दे, राम से मिला दे, सीता राम से मिला दे, ओ राम से मिला दे, सीता राम से मिला दे, राम से मिला दे, सीता राम से मिला दे, राम से मिला दे, सीता राम से मिला दे। राधे राधे बरसाने वाली राधे।
राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल प्यारी राधे गोपाल प्यारो राधे गोपाल प्यारे राधे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चालभते पुरुषो यलावे आज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेका। ये एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का, अनंत जन्मों का जब हम लोगों का भाग्य उदय होता है, एक एक करके कहते हैं एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्य इकट्ठा होते हैं, भाग्य उदय तभी होता है। और जब भाग्य उदय होता है तो मंदिर के सामने से निकलने वाले हजारों होते हैं, पर आते 4-5 ही। क्यों? क्योंकि आकर्षण उसमें बना ही रहता है। तो कृष्ण जन्म के स्थान में आने पर मनोरंजन की दृष्टि से कथा कभी मत सुनना, समय निकालने के लिए कभी मत जाना। इसमें ऐसे भाव प्रकट करना कि किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से हमारे अंदर की भावना संसार की ओर से हटकर श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए, तभी तो सार्थक है सत्संग में आने का। हमने कल आपको 3 बातें कही थी, संबंध, समर्पण और विश्वास। विश्वास का दूसरा नाम प्रेम है। यदि आप किसी की बात को श्रवण कर रहे हैं तो आपके उन बातों पर सुनने में प्रेम है तो खूब सुनेंगे, 1 घंटा नहीं 4 घंटा। और यदि प्रेम नहीं है तो सो जाएंगे, हट जाएंगे, दिमाग हटा लेंगे उधर से। तो प्रेम के ऊपर और भावना के ऊपर बात आई थी। सज्जनों, भगवान से संबंध बना लो, उन पे समर्पित हो जाओ और विश्वास करो तो श्री कृष्ण पीछे पीछे दौड़ कर जाएंगे, पीछे पीछे। जो नहीं चाहोगे वो काम करेंगे, जो नहीं मांगोगे वो संपत्ति देंगे। हमने कहा था ना, छप्पड़ फाड़ के दिए थे और चमड़ी उतार लिए थे, है ना। तो बस समर्पित हो जाओ, भाव बनाओ। तुलसी बिरवा बाग की सींचत में मुरझाए, राम भरोसे
टीका बंधन सब कुछ किए, फिर भी वो सूख गई। कहते हैं बिहारी जी जाओ तो 10 रुपए के तुलसी का पौधा ले आओ, घर में बड़ा पूजा पाठ करते हैं, नहीं लगती, और जब लगना होता है तो रास्ते के किनारे हरी भरी हो जाती है ना। तो जिस पे राम की कृपा है वो अपने आप हरिया जाएगा, उसके जीवन में संपत्ति आएगा, संतान आएगा, सब सुख संपन्न हो जाएगा जब उस पर कृपा होगी तो। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सज्जनों, आपके पास धन नहीं है तो क्या भगवान आपको छोड़ देंगे? नहीं। आपके पास सुंदरता नहीं है तो क्या आपसे मुख मोड़ देंगे? नहीं। वो तो प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं, भाव के भूखे हैं, आपके प्यार के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग भयो, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। चाहे वो माँ बेटी का प्रेम हो, माँ बाप का प्रेम हो, पति पत्नी का हो, निस्वार्थ होना चाहिए, जरा भी कपट नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम में ही प्रभु मिल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने माता पिता में भगवान को प्रकट किए थे ना, क्यों? निस्वार्थ प्रेम था माता पिता के प्रति। तो प्रेम चाहिए श्री कृष्ण को। कहते हैं प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को विदुरानी के हाथों के केलों के छिलकों को खाने की। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को भीलिनी के मुख का जूठा बेर खाने की। भगवान स्वयं भक्तों के यहाँ चलकर जाते हैं, भक्त कभी उनके यहाँ नहीं गए, कभी नहीं गए, कोई भी हो। और कभी ये विचार मत करना, हमने कल कथा सुनाई थी संत के ऊपर कि संतों के प्रति प्रेम प्रकट करो, पर ऐसे चक्कर में मत फंस जाना कि चटनी बन जाओ। भेष को देखकर कभी मत जाना कि अरे ये तो संत जी हैं, पीले भेष में हैं, ये स्वामी जी हैं। नहीं, संत गृहस्थ में भी छिपे होते हैं, संत बच्चे भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं। कपड़ों के पीछे कभी मत भागिएगा, संस्कार देखो, संस्कार अच्छे हैं तो वो संत है, चाहे वो आपके माँ हो, बाप हो, पिता हो, दादी हो, दादा हो, कोई भी। संस्कार देखो, शरीर के कपड़े मत देखो, शरीर मत देखो, सौंदर्य मत देखो, संस्कार देखो। सीता मैया जी ने सम्मान किया था, उनपे वो ताकत थी। रावण की लंका में रावण को एक तिनके से ललकार रही है, अरे दुष्ट रावण तू मेरा क्या, मुझे क्या हानि पहुंचाएगा, मैं तेरी लंका में तेरा सर्वनाश करके जाऊंगा। किसके बल पर? अपने संस्कार के बल पर। उनके संस्कार बहुत अच्छे थे। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि किसी और को, मेरे को या किसी और को देख के कभी भागने का प्रयास मत करना कि हे राम ग्रह का रजनाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह में बहुत रोटी बनानी पड़ रही है, सास गाली दे रही है, बहू दो चार बातें सुन रही है, गुस्सा आया घर छोड़ के भगे, अब पता चला वृंदावन में खाने को भी ना मिल रहा, टीवी में देख के बैराग छा गया और पहुंचे वृंदावन में तो कौवे गीदड़ जैसे लोग पीछे पड़ते हैं। वृंदावन की बात नहीं, भविष्य में कभी भी याद रखना, वृंदावन वही है जहां पे आपके मन में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण। तुलसी वृक्ष न मानिए, गौ न मानो ढोर, और ब्राह्मण मनुष्य न मानो तीनों नंद किशोर। जहां तीनों हैं वही वृंदावन धाम है। किसी ने कहा कभी भी, आज या कल या कभी भविष्य में, अरे कथा में तो दम ना है, कथा में दम ना है कोई। मैं कह रही हूं श्रोता अच्छा मजबूत हो जाए तो वक्ता अपने आप भाव प्रकट करेगा। यदि नरसिंह भगवान को खम्भ से प्रकट करना है तो प्रहलाद तो बन जाओ, अमृत को, विष को अमृत बनाना है तो मीरा तो बन जाओ, ध्रुव बनना है तो माँ सुनीति की आज्ञा का पालन करके दिखाओ, अपने आप भगवान प्रकट हो जाएंगे।
पृथ्वी में तो आज से नहीं, जब भगवान त्रेता युग में आए थे तो भी उन पे कलंक लगा था। द्वापर में श्री कृष्ण को भी चोरी का कलंक लगा था। हालांकि यहाँ तक भी कहा जाता है भगवान ने 16,000 पत्नियों 108 पत्नियों को रखा, हम क्या 2-4 को नहीं रख सकते? अरे भगवान को इतना बुरा कहने से पहले विचार कीजिए, भगवान ने जिन उन लोगों के साथ में राग किया है, करोड़ों की तादाद में गोपियां थी, 22 जूथ थे, 22 जूथ, एक जूथ में 22,000 गोपी थी। बताइए उन जूथ में श्री कृष्ण ने रास रचाए हैं। उनकी उम्र 5 वर्ष थी, गोपियां 1 करोड़ वर्ष की थी, 1 लाख वर्ष की थी, किसी के सामने कई युग बदल चुके थे। क्या ये भाव प्रकट करना उचित है? कदापि नहीं। फिर भी इस कलयुग की बात बता रही हूँ। ये जब भगवान को कलंक लगा तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है? बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो कहने का मतलब ये है, जब तक गोपियों का त्याग, गोपियों का भाव, गोपियों का गुण, गोपियों का राग, गोपियों का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम प्रकट नहीं करोगे तो श्री कृष्ण को नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे। सज्जनों, इस पृथ्वी लोक में जब नारद जी आए तो उन्होंने कहा, अहम तु पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। बोले मैं कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, सभी तीर्थ धामों में गया, पर मेरे मन को शांत करने वाली कहीं शांति नहीं मिली। संसार में सब बदल चुका है, भगवान के चले जाने पर कहीं शांति नहीं मिली। बोले गृहस्थियों में गया तो क्या हुआ? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धि दायका कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कल्पनम। लड़की का शादी नहीं सौदा करते हैं, खूब संपत्ति जोड़ के रखते हैं, जब विवाह करते हैं तो बोले मेरी एक ही बेटी थी, इतना दूंगा सारे देख के रह जाएंगे। ये भाव प्रकट तो कर लिए, पर ये याद किए कि जब बेटी के अंदर अहंकार आएगा तो वो ससुराल वालों को बोलेगी यहाँ आपका कुछ नहीं है, ये सब मेरा है, मेरी उंगली पर नाचना, मैं जितना लेके आई हूँ ना मेरे में सो आराम कर रहे हो। घमंड, कुछ सोचने से पहले आगे का विचार करके चले जाए। तरुणी प्रभुता गेहे, बहुओं की चलती है, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं। बहुओं से आदेश लिया जाता है, फलाने बहू ऐसा काम करने जा रहे हैं, क्या है? बहू कहती है मेरे भाई से पूछो। सियाल को बुद्धि दाएगा, साले को बुला लिया जाए, साले विचार बताएगा क्या करना है। बोलो राधे राधे। कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम चकलकना। पति ने एक बात कह दिया तो पत्नी ने 4 सुना दिया। ज्यादा बोलोगे तो अभी उठाऊंगी डेरा और पहुंच जाऊंगी मायके। और अब भी एक केस कर दिया, आज लड़की का सुना जाता है, एक केस कर दिया ना तो सब जेल की चक्की काटोगे, है ना? ऐसा कहते हैं ना। पर ये मत भूलो कि दुनिया रो रो के पूछती है और हंस हंस के उड़ाती है। रो रो के आपके भाव प्रकट कर लेगी और हंस हंस के उड़ा देती है। इसको ये बहुत ही कठिन है, संसार सागर से पार करना बहुत ही कठिन है। अपने अंदर की बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, पत्नी को भी। क्यों? क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ है कि माताओं के पेट में कोई बात पचती नहीं है। कुंती मैया को युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था। गंभीरता नहीं है, व्याकुलता है, कमजोर है दिल, चाहे जिस पर चाहे जब पिघल जाए, है ना? तो कुछ ऐसी गोपनीय गुप्त बात रखनी चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या था इन सारी बातों का कि प्रेम ही सार है। और उन्होंने क्या कहा नारद जी ने? नारद जी कहते हैं कि पति पत्नी में कलह इतना है कि पड़ोसी में पहुंच गए, केस तक चले गए, लड़ाई झगड़ा हो गया। ये और बोलते हैं मैं आश्रमों में गया, क्या देखा? न योगिनी सिद्धो वा
ज्ञानी सतक्रियो न रहा, कली दावा न लेना दे, साधनम भस्मताम गतम। ना कोई योगी है, ना कोई जप करने वाला है, ना कोई तप करने वाला है, ना कोई सिद्ध है। सब साधन लुप्त हो गए हैं, लुप्त, सारे साधन लुप्त हो गए हैं। इस भ्रम में कभी मत जाइएगा कि राधा जी जरा हाथ देखना, मेरी आगे का भविष्य क्या है। हम तो यही कहेंगे भैया हम तो राधे राधे जप कर रहे हैं, हमें भविष्य की कछु ना मालूम, है ना। कभी मत जाना, जो होगा सो अच्छा होगा, भले के लिए होगा। बोले आश्रमों में गया, बड़े बड़े महल बने हैं, अच्छे VIP कमरा बने हैं, और जाके बोले महाराज जी दंडवत, हम क्या एक रात रुक सकते हैं? तो बोले 1000 रुपया एक रात का है। किस बात का त्याग? त्यागी है। और मंजिल इतनी बड़ी बड़ी, किसी को एक दिन भी नहीं रखा जा सकता है। और बोले मौनी जी महाराज, मौनी जी महाराज है तो आवाज किसकी आ रही है? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज, तो बालक किसके खेल रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किनसे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो ये त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग जो कुछ भी था, ये सब वही था, वही है, वही रहेगा। अपनी संसार कभी नहीं बदलने वाला, भाव बदल जाएगा, व्यक्ति के भाव बदल जाएंगे पर संसार नहीं बदलने वाला। इसीलिए भाव बदलना तो संसार के प्रति नहीं, श्री कृष्ण के प्रति बदलना। गोपियों जैसे त्याग प्रकट करना, अनुराग रखना। चलो एक भजन, एक गोपी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करती है। बोलो राधे 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 राधे। ऐसा काम ना चल रहा। अब ब्रज में प्रवेश करनो है ना, तो ऐसो ही बनना पड़ेगा कि ना मेरा कोई, ना मैं किसी का, मेरे गोविंद और मैं गोविंद का, है ना। बोलो राधे 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 राधे। हरि कृष्ण के कीर्तन में मचता रब है घन घोर यहाँ। सुन लो जमुना जल में मुरली गणिका वह सोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, मन खिंचता है बर जोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर। कर प्रेम कीजिए और लख लीजिए, तीसरी नेत्र का प्रयोग कीजिए। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, बिल्ली तेरी पगड़ी रंग काला। समझावे